एक बहन थी जिसकी शादी को साल डेढ़ हो गया था। डॉक्टरों को दिखा रही थी कि समय हो गया, ससुराल मायके वाले पूछते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि जो आप दोनों की स्थिति है तो 7-8 साल तो आपको कोई संतान नहीं होगी। उनके ससुराल वाले पूज्य बापूजी से दीक्षित थे, खुद तो नहीं थी, लेकिन ससुराल वालों को देख के वो भी गुरु ब्रह्मा गाने लग गई थी। सुबह बापूजी को प्रणाम करने लग गई थी। जब बापूजी बम्बई पधारे तो ससुराल वालों ने कहा कि चलो गुरु पूनम है, प्रणाम करने तुम भी चलो। तो वो प्रणाम करने गई और टोकरी में फल लेकर गई। अच्छे संस्कार होंगे मायके के कि कभी संतों के पास खाली हाथ बोलो नहीं जाना चाहिए। वो हमको पता नहीं कौन सा खजाना लुटाने वाले, वो हमको पता नहीं कौन सा अद्भुत ज्ञान देने वाले। हम दे दे के नश्वर देंगे और संत दे दे के, बोलिए कबूल कीजिए, शाश्वत देंगे। हम दे दे के संतों को नश्वर देंगे और संत दे दे के हमको शाश्वत देंगे। आप ले आके क्या ले आओगे? फल, वस्त्र, सोना, चांदी, पैसा और क्या ले आओगे? लेकिन ये जितनी चीजें ले आओगे वो सब, बोलिए जोर से बोलिए, नश्वर। यहीं से कमाए यहीं छोड़ोगे। लेकिन जब संतों के पास झोली फैलाओगे तो जो ज्ञान मिलेगा वो शाश्वत, जो भक्ति मिलेगी वो शाश्वत, जो कृपा मिलेगी वो, जो मंत्र मिलेगा वो शाश्वत, जो मुक्ति मिलेगी वो शाश्वत। बड़ा अटपटा सौदा है। हम क्या ले जा सकते हैं और वो क्या नहीं दे सकते। आज दिया है तभी तो 10 साल हो गए, तो भी समाज गुरु जी को साधक कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि झोलियां भर भर के दिए। तो वो बहन गई तो ससुराल वालों के साथ थी और फल की टोकरी थी, बहुत सुंदर सजाए थे फल छोटे छोटे। गुरु जी की दृष्टि पड़ गई कि फल सजा के ले आई हैं बंद करके। गुरु जी ने कहा इधर ले आ, और सब बापूजी को बांटने में सहूलियत हुई क्योंकि वो पैक करके लाई थी। तो गुरुजी ने बांटा तो उसकी पूरी टोकरी खाली हो गई। तो पूरी कांप रही थी क्योंकि कभी उन्होंने दर्शन तो किए नहीं थे, उनके ससुराल वाले दीक्षित थे। तो प्रणाम करके जब पीछे हटी तो गुरुजी ने कहा इधर आ, संतों के यहाँ से खाली टोकरी नहीं ले जाते। इतना गुरुजी का बोलना और टोकरी में एक सेब फल बापूजी ने डाल दिया, तो भी वो पूरी कांप रही थी। गुरुजी कहे कांप क्यों रही है? तो कहा मैं आपके सम्मुख नहीं खड़ी हो सकती, कल जा सेब फल खा। तो ससुराल वाले इतने खुश हो गए कि साधक तो हम है, बाजी तू मार के आ गई, हमको तो प्रसाद नहीं मिला, तेरी टोकरी में फल आ गया। और इतनी खुश हो गई। और जो फल उसने खाया, क्या पता किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, क्या पता किस रूप में महापुरुष किसको दे देते हैं, पता ही नहीं चलता। बस वो फल उन्होंने खाया और वही 2 महीने के बाद उन्होंने अपने घर वालों को खबर दी कि गुरु कृपा से मेरे दिन फले फूले हैं। और सुंदर कन्या का उनके घर जन्म हुआ, जयराम जी की। और वो उसी डॉक्टर के पास लेके गई थी जिन्होंने कहा कितने साल लगेंगे, 7 साल। तो उसको जब दिखाई बच्ची तो डॉक्टर ने पूछा किसकी लाए हो? तो कहा हमारी खुद की लाए हैं। तो कहा नहीं हो सकता। तो कहा हो सका है, संभव है। तो कहा कैसे? कहा गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। वैसे तो मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, पता नहीं साधकों में, जनता में ऐसे कितने अनुभव हैं कि बापू ने कितनों की झोली भरी है।